हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आपको यूथ साइंस बुक का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों आज हम आपको बायोलॉजी का टॉपिक प्रजनन तंत्र के सारे क्वेश्चन करवाने वाले हैं। ये हमारी क्लास नंबर 1 होने वाली दोस्तों। इसके बाद एक और क्लास आएगी प्रजनन तंत्र की, जिसमें पूरी तरह से वो ये टॉपिक हमारा समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए, क्लास के अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। दोस्तों, सभी की प्लेलिस्ट हमने आपके लिए बना दी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके भी सारी वीडियोस देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रजनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सारे क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन। गर्भाशय डैश के माध्यम से योनि में खुलता है। दोस्तों, जो गर्भाशय है ये ग्रीवा के माध्यम से क्या होता है, योनि में खुलता है। दोस्तों, महिला प्रजनन तंत्र में गर्भाशय का निचला संकीर्ण भाग, जिसे ग्रीवा कहते हैं, यह गर्भाशय का निचला संकरा हिस्सा होती है जो योनि से जुड़ी होती है। ग्रीवा योनि और गर्भाशय के बीच एक मार्ग बनाती है, जिससे मासिक धर्म के समय, शुक्राणु प्रत्यारोपण के समय और प्रसव के समय शिशु का मार्ग बनता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। महिलाओं में निम्न में से कौन सा यौन परिपक्वता में परिवर्तन होता है? दोस्तों, महिलाओं में जो यौन परिपक्वता में परिवर्तन होता है वो है स्तन का आकार बढ़ना। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, महिलाओं में यौन परिपक्वता के दौरान हार्मोनल परिवर्तन के कारण स्तनों का विकास होता है, कूल्हे चौड़े होते जाते हैं, मासिक धर्म शुरू होता है और स्तन के आकार में क्या होता है, वृद्धि होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। नर जननांग शिश्र किसके स्थानांतरण में सहायता करता है? तो दोस्तों, नर जननांग शिश्र शिश्र जो है ये शुक्राणु के स्थानांतरण में सहायता करता है। किसके स्थानांतरण में? शुक्राणु के स्थानांतरण में। दोस्तों, नर जननांग शिश्न के माध्यम से ही शुक्राणु मादा के प्रजनन तंत्र में स्थानांतरित होता है। शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक ताप शरीर के ताप से कम होता है, इसलिए वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोष में स्थित होते हैं। वृषण कहाँ स्थित होते हैं? उदर गुहा के बाहर वृषण कोष में। शुक्राणु सिर ग्रीवा, मध्यखंड तथा पूंछ में बटा होता है। जो शुक्राणु सिर होता है ग्रीवा, मध्यखंड तथा पूंछ में बटा होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पुरुषों में यदि डैश को शल्य चिकित्सा द्वारा काट दिया जाए तो शुक्राणु स्थानांतरण को रोका जा सकता है। तो दोस्तों, ये पुरुषों में यदि शुक्रवाहक को शल्य चिकित्सा द्वारा काट दिया जाए तो शुक्राणु स्थानांतरण को रोका जा सकेगा। ठीक है दोस्तों, पुरुषों में यदि शुक्रवाहक वास डिफरेंस को शल्य चिकित्सा द्वारा काट दिया जाए तो शुक्राणु स्थानांतरण को रोका जा सकेगा। इसे पुरुष नसबंदी हम कहते हैं। ये नलिकाएं अंडकोश से मूत्र मार्ग तक शुक्राणुओं को ले जाती है। ठीक है, प्रत्येक अंडाशय में से प्रत्येक माह कितने अंडे उत्पन्न होते हैं? दोस्तों, प्रत्येक अंडाशय में से प्रत्येक माह जो है एक अंडा उत्पन्न होता है। कितना? एक अंडा। दोस्तों, प्रत्येक अंडाशय में से प्रत्येक माह एक अंडा उत्पन्न होता है। हर मासिक धर्म चक्र में एक अंडाशय से एक ही अंडा निकलता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सा हार्मोन स्त्री के लैंगिक अंगों की वृद्धि में मदद करता है और मासिक धर्म चक्र को नियंत्रित करता है? तो ये हार्मोन है दोस्तों हमारा एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन जो है ये स्त्री के लैंगिक अंगों की वृद्धि में मदद करता है और मासिक धर्म चक्र को नियंत्रित करता है। दोस्तों, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ये दो हार्मोन महिला के शरीर में स्त्री के लैंगिक अंगों के विकास तथा मासिक चक्रों को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। कौन कौन से? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरोन पुरुष के शरीर में बनने वाला हार्मोन है। जो टेस्टोस्टेरोन है दोस्तों ये पुरुष के शरीर में बनने वाला क्या है? हार्मोन है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा परिवर्तन किशोरावस्था के लिए विशिष्ट नहीं है? तो किशोरावस्था के लिए विशिष्ट नहीं है वो है परिवर्तन है दोस्तों पैरों और बाहों पर विरल बाल। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हमारा इसका हो जाएगा। दोस्तों, किशोरावस्था मानव जीवन का वह चरण है जिसमें विभिन्न प्रकार का शारीरिक और मानसिक विकास होता है। इस चरण में शरीर में कई परिवर्तन दिखाई देते हैं, जैसे काखों बगलों में घने बाल आना, ऊंचाई में वृद्धि होना, महिलाओं में माहवारी आरंभ होना एवं स्तनों के आकार में वृद्धि होना। पैरों और बाहों पर विरल बाल इस चरण का विशिष्ट परिवर्तन नहीं है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित स्तंभ 1 और 2 का मिलान कीजिए। अपरा जो है दोस्तों, अपरा क्या होता है?
ये पोषण से संबंधित है। डिंब वाहिनी क्या है दोस्तों, ये डिंब वाहिनी किससे संबंधित है, तो ये निषेचन से संबंधित है। गर्भाशय ये अंतररोपण से संबंधित है। तो अपरा का पोषण हो जाएगा, डिंब वाहिनी का निषेचन, गर्भाशय का अंतरारोपण। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हमारा इसका हो जाएगा। दोस्तों अपरा प्लेसेंटा की यदि बात करें तो अपरा एक अस्थायी शारीरिक अंग है जो महिलाओं में गर्भावस्था के समय विकसित होता है। यह गर्भाशय की परत से जुड़ता है और गर्भनाल के माध्यम से भ्रूण तक ऑक्सीजन और पोषण पहुंचाता है। तो अपरा क्या करता है, पोषण पहुंचाता है प्लेसेंटा। बात करें डिंब वाहिनी के बारे में तो अंडाणुओं के परिवहन और निषेचन का कार्य करता है। कौन, डिंब वाहिनी। ये अंडाशय से अंडाणु को गर्भाशय तक पहुंचाते हैं। डिंब वाहिनी क्या करते हैं, अंडाशय से अंडाणु को गर्भाशय तक पहुंचाते हैं। ठीक है, बात करें गर्भाशय की तो दोस्तों यह महिला प्रजनन प्रणाली का हिस्सा है जिसमें भ्रूण का अंतररोपण एवं विकास होता है। यह एक खोखला अंग होता है जिसका आकार उल्टे नाशपाती जैसा होता है। कैसे होता है, उल्टे नाशपाती की तरह होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। वृषण उदर गुहा के बाहर अंडकोश में स्थित है क्योंकि शुक्राणु निर्माण के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है। दोस्तों वृषण जो है उदर गुहा के बाहर अंडकोश में स्थित होता है क्योंकि शुक्राणु निर्माण के लिए जो आवश्यकता होती है वो शरीर के सामान्य तापमान से कम तापमान की आवश्यकता होती है। इस वजह से शरीर के सामान्य तापमान से कम तापमान की आवश्यकता होती है, इसी वजह से वृषण उदर गुहा के बाहर अंडकोश में स्थित होता है। ठीक है दोस्तों, वृषण एक मानव प्रजनन अंग है। इसकी कोशिकाएं द्वारा नर युग्मक अर्थात शुक्राणुओं का निर्माण होता है। वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं क्योंकि शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक तापमान शरीर के तापमान से कम होना चाहिए। शुक्राणु उत्पादन नलिकाओं के मध्य अंतराली कोशिकाओं के समूह उपस्थित रहते हैं जहां से नर जनन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से नर जनन तंत्र से संबंधित कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों नर जनन तंत्र से संबंधित जो कथन सही है वो है ऑप्शन नंबर ए, वृषण टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करते हैं। यही कथन क्या है, हमारा सत्य कथन हो जाएगा। शुक्राणु का निर्माण शुक्राशय में होता है क्या, नहीं दोस्तों। वृषण उदर गुहा में स्थित होते हैं क्या, नहीं दोस्तों। शुक्राणु निर्माण के लिए शरीर के सामान्य तापमान से अधिक तापमान की आवश्यकता होती है क्या, नहीं, कम तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, नर जनन तंत्र का आशय उन अंगों के समूह से है जो संतानोत्पत्ति उत्पत्ति में सहायता करते हैं। इसमें संतान उत्पत्ति में इसमें वृषण, शिश्न, शुक्राणु, नलिका, प्रोस्टेट, शुक्राशय जैसे अंग सम्मिलित होते हैं। नर जनन तंत्र से जुड़े तथ्य क्या है दोस्तों, वृषण जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करते हैं। शुक्राणुओं का संश्लेषण वृषण के अंदर होता है। वृषण पुरुष प्रजनन तंत्र का प्राथमिक अंग है। वृषण पुरुष के प्रजनन जीवन काल के दौरान सक्रिय रहते हैं और शुक्राणुओं का परिवहन शुक्रजनक नलिकाओं, वृषण जालिकाओं, शुक्रवाहिकाओं, अधिवृषण, मूत्र मार्ग और यूरेथ्रल मिरेट्स के जरिए होता है। किसके द्वारा, यूरेथ्रल मिरेट्स के द्वारा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा प्रजनन अलैंगिक प्रजनन की श्रेणी से संबंधित नहीं है। दोस्तों अलैंगिक प्रजनन की श्रेणी से संबंधित नहीं है निषेचन। निषेचन जो है ये अलैंगिक प्रजनन की से संबंधित नहीं है। ये कैसा है, लैंगिक प्रजनन है निषेचन। कायिक प्रवर्धन, पुनर्जनन, बीजाणु निर्माण जो है ये कैसे प्रजनन है, अलैंगिक प्रजनन है। ठीक है दोस्तों, अलैंगिक प्रजनन प्रजनन की वह प्रक्रिया है जिसमें नर एवं मादा युग्मकों के मिलन की आवश्यकता नहीं होती। इसमें केवल एक ही जनक से नए जीव का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया में ना तो निषेचन होता है और ना ही अर्धसूत्री विभाजन होता है। अलैंगिक प्रजनन में पैदा होने वाले जीव आनुवांशिक रूप से माता पिता के समान होते हैं। और निषेचन की यदि बात करें दोस्तों तो निषेचन वह प्रक्रिया है जिसमें अंडाणु एवं शुक्राणु का संलयन होता है। इस प्रक्रिया में शुक्राणु और अंडाणु से मिलने वाली आनुवांशिक गुण एकीकृत होती है और एक द्विगुणित कोशिका बनाती है। इस कोशिका को क्या कहते हैं, हम युग्मनज कहते हैं। क्या कहते हैं, युग्मनज कहते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन पुरुषों में शुक्राणुओं और मूत्र दोनों के लिए एक सामान्य मार्ग बनाता है। तो दोस्तों मूत्र मार्ग जो है ये पुरुषों में शुक्राणुओं और मूत्र दोनों के लिए एक सामान्य मार्ग बनाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाता है। तो दोस्तों डिंब वाहिनी जो है ये अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाता है। दोस्तों अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाने का कार्य फेलोपियन ट्यूब डिंब वाहिनी द्वारा किया जाता है। यह अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ती है। फेलोपियन ट्यूब की चिकनी मांसपेशियों के संकुचन से अंडा गर्भाशय में जाता है और फेलोपियन ट्यूब का स्वास्थ्य प्रजनन क्षमता को प्रभावित करता है।
इसी ट्यूब में शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से क्या होता है, निषेचन होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन से पुरुष प्रजनन प्रणाली के भाग है? तो दोस्तों शुक्रवाहक और वृषण कोष जो है ये पुरुष प्रजनन प्रणाली के भाग होते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रजनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई जीव अपने ही सदृश किसी दूसरे जीव को जन्म देकर अपनी प्रजाति की वृद्धि करता है। जन्म देने की इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, प्रजनन कहते हैं। पुरुष प्रजनन प्रणाली के प्रमुख भाग है अंडकोश, शुक्रवाहिका, अधिवृषण, वीर्य, पुटिका, प्रोस्टेट ग्रंथि, मूत्रमार्ग, एपिडिडिमिस और वृषण कोश। कौन सा, एपिडिडिमिस और वृषण कोश। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों सही कथन जो है, परिपक्वता के समय मनुष्य में सामान्य शारीरिक वृद्धि की दर मंद होने लगती है, यही कथन क्या है, हमारा सत्य कथन है। ठीक है, परिपक्वता के समय मनुष्य में सामान्य शारीरिक वृद्धि की दर कैसे होने लगती है, मंद होने लगती है, यही क्या है, हमारा कथन सत्य हो जाएगा। दोस्तों परिपक्वता के समय मनुष्य में सामान्य शारीरिक वृद्धि की दर मंद होने लगती है। शैशवावस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था में शारीरिक विकास और वृद्धि तीव्रता से होती है। शैशवावस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था में शारीरिक विकास और वृद्धि कैसे होती है, तीव्रता से होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा विकल्प उनकी कार्य प्रणाली के अनुसार सही युग्मित है? तो दोस्तों कॉन्डोम यांत्रिक प्रतिरोधक है, यही जो है सही युग्मित है। गर्भ निरोधक गोलियां गर्भाशय युक्ति, नहीं दोस्तों गलत बात। कॉपर टी हार्मोन असंतुलन, ये भी गलत है। नलिका उच्छेदन रासायनिक प्रतिरोधक, ये भी गलत है। ठीक है दोस्तों, कॉन्डम की यदि बात करें तो कॉन्डम एक रबर का आवरण है जिसका उपयोग यांत्रिक प्रतिरोधक के रूप में किया जाता है। गर्भ निरोधक गोलियों का उपयोग गर्भावस्था को रोकने का एक सुरक्षित, सरल और सुविधाजनक तरीका है। कॉपर टी एक गर्भ निरोधक उपकरण है जिसका उपयोग गर्भाशय में फिट करके गर्भधारण को रोकने में किया जाता है। नलिका उच्छेदन ट्यूबक्टोमी एक प्रकार का बंध्यकरण है जिसमें महिला की फैलोपियन नलिकाओं को काटकर या बांधकर शुक्राणु को अंडाणु तक पहुंचने से रोका जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा संकेत लड़कियों में लैंगिक परिपक्वता का एक संकेत नहीं है? तो दोस्तों आवाज का फटना जो है ये जो संकेत है लड़कियों में लैंगिक परिपक्वता का एक संकेत नहीं है। तैलीय त्वचा, रजोधर्म, स्तनों के आकार में वृद्धि जो है ये लैंगिक परिपक्वता का संकेत है। दोस्तों आवाज का फटना लड़कियों में लैंगिक परिपक्वता का संकेत नहीं है, जबकि त्वचा का तैलीय होना, वक्ष स्थल का विकास, आवाज का सुरीला हो जाना तथा रजोधर्म लैंगिक परिपक्वता के संकेत होते हैं। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सही कथन का चयन कीजिए। दोस्तों इसमें से हमको सही कथन बताना है। दोस्तों अंडाशय द्वारा प्रतिमाह अनेक अंडों का उत्पादन होता है क्या? नहीं, अंडाशय के द्वारा प्रतिमाह एक अंडे का उत्पादन होता है। कितने? एक अंडे का। जब एक लड़की का जन्म होता है तो अंडाशयों में पहले से ही हजारों अपरिपक्व अंडे होते हैं। दोस्तों ये कथन हमारा क्या है? सही है। जब एक लड़की का जन्म होता है तो अंडाशयों में पहले से ही हजारों अपरिपक्व अंडे होते हैं। एक अंडवाहिनी गर्भाशय का निर्माण करती है क्या? नहीं दोस्तों। डिंबवाहिनी नलिका को बच्चादानी के नाम से जाना जाता है क्या? नहीं दोस्तों। तो सही जो कथन है वो है ऑप्शन नंबर बी वाला। जब एक लड़की का जन्म होता है तो अंडाशयों में पहले से ही हजारों अपरिपक्व अंडे होते हैं। दोस्तों महिला के अंडाशय द्वारा प्रति माह अनेक अंडों का निर्माण होता है, लेकिन सिर्फ एक अंडे का ही होता है। अनेक अंडे का निर्माण नहीं होता, लेकिन उत्पादन कितना होता है? सिर्फ एक अंडे का होता है। निर्माण अनेक अंडों का होता है लेकिन उत्पादन सिर्फ एक अंडे का ही होता है। जब एक लड़की का जन्म होता है तो उसके अंडाशय में पहले से ही हजारों अपरिपक्व अंडे होते हैं जो कि युवा अवस्था तक परिपक्व होने लगते हैं। एक अंडवाहिनी गर्भाशय का निर्माण नहीं करती बल्कि अंडाशय से गर्भाशय तक अंडे को पहुंचाती है। कौन? एक अंडवाहिनी। डिंबवाहिनी को फैलोपियन ट्यूब या गर्भाशय नली भी कहा जाता है। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अंडाशयों द्वारा नियंत्रित कार्य से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए। दोस्तों अंडाशय द्वारा नियंत्रित कार्य से संबंधित सही विकल्प जो है वह है ऑप्शन नंबर बी, मासिक धर्म। कौन सा? मासिक धर्म। अंडाशय उपापचय को नियंत्रित करता है क्या? नहीं। सभी अंगों में विकास को उद्दीप्त करता है क्या? नहीं। पीयूष ग्रंथि को उद्दीप्त करता है क्या? नहीं। ये तो पीयूष ग्रंथि को तो हाइपोथैलेमस उद्दीप्त करता है। दोस्तों हाइपोथैलेमस पढ़े थे ना हमने, हाइपोथैलेमस उद्दीप्त करता है। उपापचय को नियंत्रित कौन करता है? थायराइड ग्रंथि करती है। और सभी अंगों में विकास को उद्दीप्त कौन करता है? तो पीयूष ग्रंथि सभी अंगों में विकास को उद्दीप्त करती है। ठीक है ना, ये तो पढ़े ना हमने। चलिए दोस्तों, मासिक धर्म अंडाणु का निर्माण, प्रजनन, गर्भावस्था तथा हार्मोन का उत्पादन आदि अंडाशय द्वारा नियंत्रित कार्य है।
अंडाशय महिलाओं में गर्भाशय के दोनों ओर स्थित दो छोटी ग्रंथियां होती है। अंडाशय से निकलने वाले हार्मोन मासिक धर्म चक्र को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। ठीक है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। अंडाशय में क्या होता है दोस्तों, अंडाशय में होता है दोस्तों मादा युग्मकों का निर्माण। अंडवाहिनी में क्या होता है दोस्तों, अंडवाहिनी में होता है निषेचन। क्या होता है अंडवाहिनी में, निषेचन। गर्भाशय में क्या होता है दोस्तों, गर्भाशय में होता है क्या, अंतररोपण। क्या होता है, अंतररोपण होता है। और गर्भनाल क्या होता है, ये बढ़ते भ्रूण को पोषण देता है। कौन सा, गर्भनाल। ठीक है। तो अंडाशय किससे कनेक्ट हो जाएगा, डी से। पहले का डी से कनेक्ट हो गया, ठीक है, इसमें भी डी हो गया, इसमें भी डी है। दूसरे का कनेक्ट हुआ किससे, ए से। दूसरे का कनेक्ट हो गया ए से, ठीक है। तो यही वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है दोस्तों, अंडाशय जो है इसमें मादा युग्मकों का निर्माण करता है। अंडवाहिनी निषेचन होता है। गर्भाशय में अंतररोपण होता है। और गर्भनाल में बढ़ते भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। ठीक है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वृषण में बनने वाले शुक्राणुओं का परिवहन डैश के माध्यम से होता है। तो वृषण में बनने वाले शुक्राणुओं का परिवहन वो जो है दोस्तों, ये शुक्रवाहक के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से, शुक्रवाहक के माध्यम से। शुक्राणु प्रजनन कोशिका या नर युग्मक है। अधिवृषण से शुक्रवाहिनी निकलती है। शुक्रवाहिनी पहले थोड़ी कुंडलित होती है, लेकिन उदर गुहा में प्रवेश करते ही सीधी हो जाती है। ये नलिकाएं शुक्राणुओं को वृषण से मूत्र मार्ग के माध्यम से बाहर तक संग्रहित और परिवहन करती है। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मां के रक्त से भ्रूण को पोषण निम्न में से किसकी सहायता से प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों, मां के रक्त से भ्रूण को पोषण जो है ये अपरा प्लेसेंटा के माध्यम से प्रदान किया जाता है। किसके माध्यम से, अपरा प्लेसेंटा की सहायता से। दोस्तों, अपरा प्लेसेंटा एक अस्थायी अंग है जो गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय के अंदर विकसित होता है। यह मां के रक्त से भ्रूण को पोषण पहुंचाता है और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। इसके अन्य कार्यों में गर्भावस्था, जन्म और स्तनपान के लिए आवश्यक हार्मोन बनाना तथा हानिकारक पदार्थों जैसे वायरस और विषाक्त पदार्थों को बच्चे तक पहुंचने से रोकना है। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सी एस्ट्रोजन व्युत्पन्न से संश्लेषित एक गर्भ निरोधी औषध है जिसका उपयोग प्रोजेस्टेरॉन व्युत्पन्न के साथ संयोजन में किया जाता है। तो दोस्तों, कौन सी एस्ट्रोजन व्युत्पन्न से संश्लेषित एक गर्भनिरोधी औषध है जिसका उपयोग प्रोजेस्टेरॉन व्युत्पन्न के साथ संयोजन में किया जाता है। तो यह है नोवेस्ट्रॉल। कौन सी है, नोवेस्ट्रॉल, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, नोवेस्ट्रॉल एक एस्ट्रोजन व्युत्पन्न से संश्लेषित गर्भनिरोधी औषधि है जिसका उपयोग प्रोजेस्टेरॉन व्युत्पन्न के साथ संयोजन में किया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किसे गतिशील जनन कोशिका कहा जाता है। तो गतिशील जनन कोशिका कहा जाता है दोस्तों किसको, नर युग्मक को। किसको कहा जाता है, नर युग्मक को जो है गतिशील जनन कोशिका कहा जाता है। दोस्तों, नर युग्मक शुक्राणु या स्पर्मेटोजोआ एक युग्मक बीज कोशिका है जो पुरुष प्रजनन प्रणाली में उत्पन्न होता है, जो एक गतिशील कोशिका है जिसका लक्ष्य एक मादा अंडे को निषेचित करना होता है। प्रत्येक शुक्राणु में उस पुरुष का पूरा जीनोम होता है जिसने इसे उत्पन्न किया था। शुक्राणु कोशिका का पहली बार वर्णन 17वीं शताब्दी के अंत में एंटोनी वॉन लेवेनहॉक द्वारा किया गया था। शुक्राणु में एक पूंछ होती है जिसे फ्लेजेलम कहते हैं। यही फ्लेजेलम इसे गति प्रदान करते हैं। क्या करते हैं, फ्लेजेलम गति प्रदान करते हैं किसको, शुक्राणु को। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा मानव के मामले में विकासशील भ्रूण अपशिष्ट उत्पादों को निष्कासित करने में मदद करता है। तो अपशिष्ट उत्पादों को निष्कासित करने में मदद करता है दोस्तों हमारा अपरा प्लेसेंटा। कौन सा, प्लेसेंटा। दोस्तों, प्लेसेंटा अपरा वह अंग है जो मनुष्यों में विकासशील भ्रूण से अपशिष्ट उत्पादों को बाहर निकालने में मदद करता है। प्लेसेंटा एक चपटा केक के आकार का अंग है जो गर्भनाल के माध्यम से मां और भ्रूण को क्या करता है, जोड़ता है। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सही तरीके से न किए जाने पर परिवार नियोजन की शल्य विधियां जोखिम भरी क्यों हो सकती है। दोस्तों, सही तरीके से न किए जाने पर परिवार नियोजन की शल्य विधियां जोखिम भरी इसलिए हो सकती है क्योंकि वे संक्रमण या जटिलताओं का कारण बन सकती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हमारा इसका हो जाएगा। दोस्तों, सही तरीके से न किए जाने पर परिवार नियोजन की विधियां जोखिम भरी हो सकती है क्योंकि वे संक्रमण या जटिलताओं का कारण बन सकती है। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हार्मोन आधारित गर्भ निरोधक गर्भावस्था को कैसे रोकते हैं। दोस्तों, हार्मोन आधारित गर्भ निरोधक गर्भावस्था को रोकते हैं कैसे, अंडे का मोचन रोकने के लिए हार्मोन संतुलन को बदलकर। क्या कर अंडे का मोचन रोकने के लिए हार्मोन संतुलन को बदलकर जो है हार्मोन आधारित गर्भ निरोधक गर्भावस्था को रोकते हैं।
दोस्तों हार्मोनल आधारित गर्भ निरोधक हार्मोन अंडों का मोचन रोक गर्भाशय ग्रीवा के श्लोष्म को गाढ़ा करते हैं तथा गर्भाशय की परत को क्या करते हैं, पतला करते हैं। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कॉन्डम गर्भ निरोधक की अवरोध विधि होने के अलावा निम्न में से किस उद्देश्य को पूरा करता है? दोस्तों कॉन्डम जो है गर्भ निरोधक की अवरोध विधि होने के अलावा जो है गोनोरिया जैसे एसटीडीएस के संचरण को रोकना, क्या करना, गोनोरिया जैसे एसटीडीएस के संचरण को रोकने का काम भी करता है, ये उस उद्देश्य को भी पूरा करता है। दोस्तों कॉन्डम गर्भ निरोधक की एक बाधा विधि है और इसके अतिरिक्त यौन संचारित रोगों एसटीडी और एचआईवी एड्स के संक्रमण को रोकने में भी सहायक होती है। कॉन्डम शुक्राणुओं को अंडाणु में मिलने से रोकने के साथ यौन संपर्क के दौरान वायरस और बैक्टीरिया के संचरण को भी रोकता है। यह विधि सुरक्षित संबंध सुनिश्चित करती है और प्रजनन स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में मदद करती है। यह मुख्य रूप से गोनोरिया, क्लेमाइडिया और एचआईवी एड्स जैसी बीमारियों के संचरण को रोकने में प्रभावी होता है। कौन सा? कॉन्डम। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पुरुषों में गर्भ निरोधन हेतु शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं में निम्न में से किसे अवरुद्ध करके शुक्राणु स्थानांतरण रोका जाता है? तो दोस्तों शुक्रवाहक को अवरुद्ध करके, किसको? शुक्रवाहक को अवरुद्ध करके शुक्राणु स्थानांतरण रोका जाता है। किसमें? पुरुषों में गर्भ निरोधन हेतु शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं में। दोस्तों शुक्रवाहिनी वास डिफरेंस को अवरुद्ध करने की प्रक्रिया को पुरुष नसबंदी कहते हैं। यह पुरुषों में गर्भ निरोध के लिए की जाने वाली शल्य चिकित्सा है। इसमें वीर्य में शुक्राणुओं को अंडकोश से मूत्र मार्ग तक जाने से रोकने के लिए शुक्रवाहिका को काटा या बांध दिया जाता है। इस प्रक्रिया से शुक्राणुओं का स्थानांतरण अवरुद्ध हो जाता है, जिससे गर्भ धारण की संभावना समाप्त हो जाती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। गर्भ निरोध किस स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य है? तो दोस्तों गर्भ निरोध जो है ये प्रजनन स्वास्थ्य कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। किसका? प्रजनन स्वास्थ्य कार्यक्रम का। दोस्तों गर्भ निरोधक तक पहुंच का विस्तार और परिवार नियोजन की अपूरित आवश्यकता में कमी प्रजनन स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण घटक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। परिवार नियोजन में कॉपर टी जैसे उपकरणों का उपयोग करने का क्या उद्देश्य होता है? दोस्तों परिवार नियोजन में कॉपर टी जैसे उपकरणों का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य होता है निषेचित अंडे को गर्भाशय में प्रत्यारोपित होने से रोकना। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, परिवार नियोजन में कॉपर टी जैसे उपकरणों का उपयोग निषेचित अंडे को गर्भाशय में प्रत्यारोपित होने से रोकना इसका उद्देश्य होता है। दोस्तों परिवार नियोजन का उद्देश्य क्या है? तो परिवार नियोजन का उद्देश्य है जनसंख्या नियंत्रण। क्या है? जनसंख्या नियंत्रण जो है ये परिवार नियोजन का उद्देश्य है। परिवार नियोजन कार्यक्रम का उद्देश्य जन्म दर को कम करना एवं जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना है। इसे 1952 में प्रारंभ किया गया था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत गर्भधारण से बचने के लिए कॉन्डम, गर्भ निरोधक गोली एवं स्थायी समाधानों के उपयोग पर बल दिया गया था। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। युवा अवस्था में होने वाले परिवर्तन का एक उदाहरण पहचानिए जो लैंगिक परिपक्वता का संकेत दे सकता है। तो दोस्तों नए बालों में वृद्धि का पैटर्न जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों युवा में होने वाले परिवर्तनों का एक उदाहरण नए बालों में वृद्धि का पैटर्न है जो लैंगिक परिपक्वता का संकेत दे सकता है। युवा अवस्था में लड़कियों में स्तनों का विकास होने लगता है तथा लड़के के चेहरे पर बाल उगने लगते हैं, अर्थात दाढ़ी मूंछ आने लगती है। लड़के के सीने पर भी बाल आ जाते हैं जो लैंगिक परिपक्वता के संकेतक होते हैं। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सही कथन का चयन कीजिए। टेस्टोस्टेरोन लड़कों में यौनावस्था के लक्षणों का भी नियंत्रण करता है। प्रोजेस्टेरोन लड़कों में यौनावस्था के लक्षणों का भी नियंत्रण करता है। दोस्तों केवल कथन ए हमारा सत्य है। टेस्टोस्टेरोन जो है लड़कों में यौनावस्था के लक्षणों का भी नियंत्रण करता है और प्रोजेस्टेरोन जो है दोस्तों ये लड़कों में नहीं लड़कियों में पाया जाता है। ये हार्मोन किस में पाया जाता है? लड़कियों में, ना कि लड़कों में। तो पहला कथन सत्य है, दूसरा क्या है हमारा? असत्य कथन है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्तर सामान्य पुरुष यौन विकास और कार्यों के लिए महत्वपूर्ण है। यह हार्मोन लड़कों में यौनावस्था के लक्षणों को भी नियंत्रित करता है। यह हार्मोन किशोरावस्था के दौरान लड़कों में शरीर, चेहरे के बाल और गहरी आवाज, शुक्राणु बनाने और मांसपेशियों की ताकत जैसे पुरुष विशेषताओं को विकसित करने में मदद करता है। जबकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एक स्त्री हार्मोन है जो कि महिलाओं के मासिक धर्म एवं गर्भावस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अतः विकल्प ए सही है और बी क्या है हमारा? असत्य कथन है। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन।
उस विकल्प का चयन कीजिए जो पुरुष और महिला में यौनारंभ की सही आयु सीमा दर्शाता है। दोस्तों यौनारंभ की सही आयु सीमा जो होती है वो होती है 11 से 17 वर्ष। कौन सी? 11 से 17 वर्ष। पुरुष और महिला में यौनारंभ की सही आयु सीमा 11 से 17 वर्ष होती है। इस अवस्था के बीच पुरुष तथा महिलाएं दोनों में पूर्ण रूप से लैंगिक विकास हो जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से क्या महिला प्रजनन तंत्र का एक हिस्सा नहीं है? तो महिला प्रजनन तंत्र का हिस्सा नहीं है दोस्तों मूत्रमार्ग। मूत्रमार्ग जो है ये महिला प्रजनन तंत्र का एक हिस्सा नहीं है। गर्भाशय, अंडाशय और डिंबवाही नलिका जो है ये महिला प्रजनन तंत्र का हिस्सा है। ठीक है। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने में जन्म नियंत्रण कार्यक्रम की सफलता दर तय करने हेतु निम्न में से कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों लोगों द्वारा गर्भ निरोधक विधियों की स्वीकार्यता ये जो है सबसे महत्वपूर्ण कारक है। दोस्तों जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने में जन्म नियंत्रण कार्यक्रमों की सफलता दर तय करने हेतु लोगों द्वारा गर्भ निरोधक विधियों की स्वीकार्यता सबसे महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। नीचे दिए गए विकल्पों में से गर्भ निरोधक की यांत्रिक बाधा विधि के लिए सही उदाहरण का चयन करें। तो यांत्रिक बाधा विधि के लिए सही उदाहरण है दोस्तों कॉन्डोम का उपयोग। किसका उपयोग? कॉन्डोम का उपयोग। दोस्तों रोध बैरियर विधियों के अंतर्गत रोधक साधनों के माध्यम से अंडाणु और शुक्राणु को भौतिक रूप से मिलने से रोका जाता है। इस प्रकार के उपाय पुरुष एवं स्त्री दोनों के लिए उपलब्ध है। उदाहरण की बात करें कॉन्डोम निरोध का उपयोग। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जटिल शारीरिक बनावट वाले लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों की जनन कोशिकाओं में कौन सी विशिष्टताएं पाई जाती है? दोस्तों जटिल शारीरिक बनावट वाले लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों की जनन कोशिकाओं में जो विशिष्टताएं पाई जाती है वो है नर जनन कोशिका कैसी होती है? छोटी और गतिशील होती है। मादा कैसी होती है? खाद्य भंडार युक्त बड़ी होती है। कैसी होती है? नर जनन कोशिका कैसी होती है? छोटी और गतिशील होती है। मादा कैसी होती है? मादा खाद्य भंडार युक्त बड़ी होती है। तो यही जो है विशिष्टताएं पाई जाती है लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों की जनन कोशिकाओं में। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जटिल शारीरिक बनावट वाले लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों की जनन कोशिकाओं की विशिष्टताएं निम्नलिखित है। मादा जनन कोशिका खाद्य भंडार युक्त होती है और बड़ी होती है तथा नर जनन कोशिका छोटी और कैसी होती है? गतिशील होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी विधि एक शल्य चिकित्सा पद्धति है जिसका उपयोग पुरुषों में शुक्राणु के स्थानांतरण को रोकने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों ये है शुक्र वाहिका को अवरुद्ध किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है दोस्तों, शुक्र वाहिका को अवरुद्ध किए जाने की विधि एक प्रकार की शल्य चिकित्सा पद्धति है जिसका उपयोग पुरुषों से शुक्राणु के स्थानांतरण को रोकने के लिए किया जाता है, जबकि कॉन्डोम का इस्तेमाल और कॉपर टी प्रविष्टि का उपयोग असुरक्षित यौन संबंधों से बचाव के लिए किया जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश अंगों में वृद्धि और विकास के पश्चात गर्भ बन जाता है? दोस्तों भ्रूण अंगों में वृद्धि और विकास के पश्चात गर्भ बन जाता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों भ्रूण जो है अंगों में वृद्धि और विकास के पश्चात गर्भ बन जाता है। गर्भावस्था के दौरान भ्रूण के पोषण का कार्य प्लेसेंटा द्वारा किया जाता है। अंडाणु मादा गैमेट्स को कहते हैं, ये ओवरी के द्वारा उत्पादित होते हैं। शुक्राणु एवं अंडाणु के मिलन से निषेचन की क्रिया संपादित होती है और निषेचन के फलस्वरूप जाइगोट बनता है। क्या बनता है? जाइगोट बनता है निषेचन के फलस्वरूप। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मां से गर्भ को पोषक तत्वों की आपूर्ति डैश के माध्यम से होती है? तो मां से गर्भ को पोषक तत्वों की आपूर्ति जो है दोस्तों ये प्लेसेंटा के माध्यम से होती है। किसके माध्यम से? प्लेसेंटा अपरा के माध्यम से। दोस्तों गर्भस्थ शिशु को उसके शारीरिक अंगों के समुचित विकास हेतु संपूर्ण पोषण मां से प्राप्त होता है। पोषक तत्वों की यह आपूर्ति प्लेसेंटा के माध्यम से होती है। यह गर्भावस्था के दौरान ही गर्भ में विकसित होता है तथा प्रसव के साथ ही क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। ठीक है, निम्न में से क्या गर्भ निरोधक गोलियों के सेवन की एक हानि है? दोस्तों यह हार्मोनल असंतुलन पैदा कर सकती है। यही जो है गर्भ निरोधक गोलियों के सेवन की एक हानि है। ये क्या करती है? ये हार्मोनल असंतुलन पैदा कर सकती है। दोस्तों गर्भ निरोधक गोलियों के सेवन से हार्मोनल असंतुलन पैदा हो सकता है। गर्भ निरोधक गोलियों के सेवन का सबसे प्रतिकूल प्रभाव रक्तस्राव है। महिलाओं को सिरदर्द, मतली, पेट में ऐंठन, कामेच्छा में कमी, स्तन कोमलता तथा योनि स्राव हो सकता है। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। गर्भ निरोधक विधियों का उपयोग क्यों किया जाता है? तो दोस्तों गर्भ निरोधक विधियों का उपयोग जो है ये गर्भावस्था से बचने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है? गर्भावस्था से बचने के लिए। दोस्तों तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या तथा संसाधनों पर बढ़ते दबाव के मद्देनजर
सरकार द्वारा परिवार नियोजन के उपायों पर बल दिया जा रहा है। इसी दिशा में गर्भावस्था से बचने के लिए विभिन्न प्रकार के गर्भ निरोधक उपाय अपनाए जा रहे हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा शारीरिक परिवर्तन यौन विकास के चरण का एक हिस्सा नहीं है? तो दोस्तों, शारीरिक परिवर्तन जो यौन विकास के चरण का हिस्सा नहीं है वो है मोटापा। कौन सा? मोटापा। ठीक है, यौन विकास के विभिन्न चरणों में पुरुष एवं महिलाओं में विभिन्न शारीरिक परिवर्तन परिलक्षित होते हैं, जैसे महिलाओं में मासिक धर्म का आना, पुरुषों के कंठ में परिवर्तन से आवाज में भारीपन व मोटी आवाज होना, चेहरे पर मुहासे निकलना आदि। परंतु मोटापा असंतुलित खानपान तथा शारीरिक श्रम के न होने का परिणाम है, न कि यौन विकास का। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव नरों में वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोष नामक थैली में क्यों स्थिर होते हैं? दोस्तों, क्योंकि यह शुक्राणुओं के निर्माण के लिए शरीर से 2 से 3 डिग्री निम्न तापमान बनाए रखने में मदद करता है। इस वजह से जो है वृषण जो है उदर गुहा के बाहर वृषण कोष नामक थैली में स्थित होते हैं। ठीक है दोस्तों, मानव नरों में वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोष नामक थैली में स्थित होता है, क्योंकि यह शुक्राणुओं के निर्माण के लिए शरीर से 2 से 3 डिग्री निम्न तापमान बनाए रखने में मदद करता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। गर्भ निरोधन की किस विधि से शरीर के हार्मोन संतुलन में बदलाव होते हैं? दोस्तों, गर्भ निरोधन की वह विधि जिसमें शरीर के हार्मोन असंतुलन में बदलाव होते हैं वो है गोलियों का सेवन। कौन सा? गोलियों का सेवन। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किशोर अवस्था के दौरान स्वस्थ प्रजनन तंत्र के विकास के लिए किस प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? तो किशोर अवस्था के दौरान स्वस्थ प्रजनन तंत्र के विकास के लिए जो है दोस्तों पोषण की दृष्टि से संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। कैसी होती है? पोषण की दृष्टि से संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। किशोरावस्था के दौरान स्वस्थ प्रजनन तंत्र के विकास के लिए पोषण की दृष्टि से संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। संतुलित आहार से तात्पर्य ऐसे आहार से है जिसमें सभी पोषक तत्व उचित अनुपात में सम्मिलित होते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नीचे दिए गए विभिन्न बिंदु प्रजनन स्वास्थ्य की जानकारी देते हैं। गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो जो गलत विकल्प होगा दोस्तों वो होगा अजन्मे बच्चे के लिंग का निर्धारण। ऑप्शन नंबर बी वाला। प्रजनन प्रक्रियाओं और अंगों का ज्ञान सत्य कथन है। सुरक्षित एवं प्रभावी परिवार नियोजन विधियां सत्य है। यौन संक्रमित रोगों की रोकथाम ये भी सत्य है। तो गलत विकल्प जो है ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। दोस्तों, अजन्मे बच्चे का लिंग निर्धारण की जांच करवाना स्वास्थ्य संबंधी जानकारी नहीं है। यदि आप भ्रूण के लिंग का पता चलने के बाद गर्भपात करवाती हैं तो आपको गर्भावस्था के चरण के आधार पर 3 या 7 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानवों में लैंगिक प्रजनन क्रिया के दौरान महिला की योनि में शुक्राणु का प्रवेश होता है। निषेचन कहाँ पे होता है? दोस्तों, निषेचन जो होता है ये डिंब वाहिनी नलिका में होता है। किसमें होता है? फेलोपियन ट्यूब में जो है निषेचन होता है। दोस्तों, मानवों में लैंगिक प्रजनन क्रिया के दौरान नर जनन कोशिका के शुक्राणु का मादा जनन कोशिका के अंडाणु से मिलन निषेचन कहलाता है और यह प्रक्रिया डिंब वाहिनी नलिका में संपन्न होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। गर्भ निरोध का इनमें से कौन सा तरीका यौन संक्रामक रोगों के प्रसार को कुछ हद तक रोकने में सहायक हो सकता है? तो ये है दोस्तों कॉन्डम। कॉन्डम जो है यौन संक्रामक रोगों के प्रसार को कुछ हद तक रोकने में सहायक हो सकता है। दोस्तों, कॉन्डम गर्भ निरोधक का एक रूप है जो शुक्राणु को अंडे तक पहुंचने से रोककर गर्भावस्था को रोकता है। यह HIV सहित यौन संचारित संक्रमण को एक दूसरे में फैलने से रोकता है। कॉन्डम बहुत पतले लेटेक्स रबर या बहुत पतले प्लास्टिक पॉलीआइसोप्रीन या पॉलीयूरेथ्रिन से बने होते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नांकित चित्र मानव मादा प्रजनन प्रणाली के खंडीय दृश्य को दिखाता है। ए और बी द्वारा नामांकित भागों के सही कार्य बताने वाले विकल्प का चयन कीजिए। ये जो ए है दोस्तों और ये बी है, इसके सही कार्य बताने वाले विकल्प का चयन हमको करना है। तो ए क्या है दोस्तों? ए है भ्रूण का प्रत्यारोपण। ए पे क्या होता है? ए जो भाग है वहां पे भ्रूण का प्रत्यारोपण और विकास होता है। ये जो भाग है दोस्तों ए वाला, यहाँ पे क्या होता है? भ्रूण का प्रत्यारोपण और विकास होता है यहाँ पे। ठीक है, और बी की यदि बात करें तो बी क्या है? अंडाणु का निषेचन होता है। कहाँ पे? यहाँ पे। ये जो फेलोपियन ट्यूब है दोस्तों यहीं पे तो क्या होता है? अंडाणु का निषेचन होता है। तो ये हो गया ए। भ्रूण का विकास कहाँ पे होता है? यहाँ पे होता है। और बी जो है क्या होता है? अंडाणु का निषेचन होता है। ठीक है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। दोस्तों, मानव मादा प्रजनन प्रणाली चित्र में नामांकित भागों के सही कार्य बताने वाले इस प्रकार है। ए जो है भ्रूण का प्रत्यारोपण और विकास होता है और बी में क्या होता है? अंडाणु का निषेचन होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। लड़कियों को मासिक धर्म रजोधर्म के दौरान संक्रमण और बीमार होने से बचने के लिए स्वास्थ्य और स्वच्छता के संबंध में विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है?
हमको गलत कथन बताना चाहिए है दोस्तों, तो गलत कथन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लड़कियों को पोषण संबंधी जरूरतों की पूर्ति के लिए चिप्स और पैक्ड या डिब्बाबंद नाश्ते का सेवन करना चाहिए। ये जो है क्या हो जाएगा, सही कथन हो जाएगा, मतलब गलत कथन है इसमें। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है, जो कि गलत कथन दिया गया है। ठीक है, देखते हैं अगला। दोस्तों, लड़कियों को मासिक धर्म रजो धर्म के दौरान संक्रमण और बीमार होने से बचने के लिए स्वास्थ्य और स्वच्छता के संबंध में विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस संबंध में दिए गए कथनों में से कथन सी क्या है, गलत है। शेष सभी कथन क्या है, हमारे सत्य कथन हो जाएंगे। निम्न में से कौन सी नसबंदी विधि एक स्थायी विधि है? तो नसबंदी विधि जो एक स्थायी विधि है दोस्तों, वह है सर्जरी द्वारा नसबंदी, ऑप्शन नंबर सी वाली। दोस्तों, सर्जरी द्वारा नसबंदी एक स्थायी नसबंदी विधि है। शेष सभी विधियां जैसे कॉन्डोम का उपयोग, कॉपर टी तथा गर्भ निरोधक गोलियों का उपयोग एक अस्थायी विधियां है जो गर्भधारण रोकने में सहयोग देती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। महिलाओं में यौनारंभ के दौरान पहला मासिक धर्म डैश के रूप में जाना जाता है? तो ये से जानते हैं रजो दर्शन के नाम से। किसके नाम से? रजो दर्शन। महिलाओं में यौनावरम के प्रारंभ के दौरान पहला मासिक धर्म रजो दर्शन के रूप में जाना जाता है। जब कोई महिला 40 या 50 की उम्र तक पहुंचती है तो प्रजनन हार्मोन में प्राकृतिक गिरावट आती है। आखिरी माहवारी के 12 महीने बाद से रजो निवृत्ति का संकेत मिलता है। आखिरी माहवारी के 12 महीने बाद से रजो निवृत्ति का संकेत मिलता है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश पद मासिक धर्म की समाप्ति को संदर्भित करता है? तो रजो निवृत्ति जो है दोस्तों, ये मासिक धर्म की समाप्ति को क्या करता है, संदर्भित करता है। दोस्तों, रजो निवृत्ति पद मासिक धर्म की समाप्ति को संदर्भित करता है। मीनोपॉज यानी रजो निवृत्ति वह स्थिति है जब महिला में मासिक चक्र या मासिक धर्म की प्रक्रिया रुक जाती है, अर्थात यह मासिक चक्र का अंतिम चरण होता है। आमतौर पर किसी महिला की मासिक धर्म चक्र रुकने की अवधि 45 से 50 साल की उम्र के दौरान आती है। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। गर्भ निरोधन की कौन सी विधि एचआईवी के संक्रमण को रोक सकती है? तो एचआईवी के संक्रमण को रोक सकती है दोस्तों केवल रोध विधियां। कौन सी विधियां? केवल रोध विधियां जो है ये एचआईवी के संक्रमण को रोक सकती है। गर्भ निरोधन की केवल रोध विधियां एचआईवी के संक्रमण को रोक सकती है। एचआईवी संक्रमण तब फैलता है जब किसी रोगी के रक्त संपर्क में किसी सामान्य व्यक्ति का रक्त संपर्क होता है, जैसे इंजेक्शन या फिर शारीरिक संबंध। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। लूप किस प्रकार गर्भ निरोधक के रूप में कार्य करता है? तो लूप जो है दोस्तों, ये डिंब वाहिनी नलिकाओं के मार्ग को अवरुद्ध कर देता है। फेलोपियन ट्यूब के मार्ग को क्या कर देता है, ये अवरुद्ध कर देता है। दोस्तों, औषधि रहित आईयूडी लिपेस लूप एक अंतः गर्भाशय युक्ति है। यह डिंब वाहिनी नलिकाओं के मार्ग को अवरुद्ध कर देता है। ये युक्तियां डॉक्टरों या अनुभवी नर्सों द्वारा योनि मार्ग से गर्भाशय में लगाई जाती है। यह युक्ति एक लंबे समय तक काम करने वाली प्रतिवर्ती जन्म नियंत्रण का एक रूप है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। महिलाओं में गर्भाशय की भित्ति स्वयं को विकासशील निषेचित अंडाणु को ग्रहण करने के लिए तैयार करती है। यदि निषेचन नहीं होता तो गर्भाशय की भित्ति की मोटी परत निस्तारित होकर रक्त के साथ शरीर से बाहर निकल जाती है। इसे क्या कहा जाता है? तो इसे हम बोलते हैं मासिक धर्म या फिर रजोधर्म। ठीक है, महिलाओं में गर्भाशय की भित्ति स्वयं को विकासशील निषेचित अंडाणु को ग्रहण करने के लिए तैयार करती है। यदि निषेचन नहीं होता तो गर्भाशय की भित्ति की मोटी परत निस्तारित होकर रक्त के साथ शरीर से बाहर निकल जाती है। इसे ही हम क्या बोलते हैं? मासिक धर्म या फिर रजोधर्म कहते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी गर्भ निरोधक विधि अवांछित गर्भधारण और एसटीडी दोनों को नियंत्रित करने के लिए उपयोगी है? तो यह है दोस्तों हमारा कॉन्डोम। कॉन्डोम जो है ये एक गर्भ निरोधक विधि है जो अवांछित गर्भधारण और एसटीडी दोनों को नियंत्रित करने के लिए उपयोगी होती है। दोस्तों, कॉन्डोम गर्भ निरोधक विधि द्वारा अवांछित गर्भधारण तथा एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज यौन संचारित संक्रमण दोनों को नियंत्रित किया जा सकता है। कॉपर टी एक टी आकार की प्लास्टिक फ्रेम है जिसे गर्भाशय में फिट किया जाता है। इसके चारों ओर लपेटे गया तांबे का तार एक जलन पैदा करता है जो शुक्राणु तथा अंडाणु को निष्क्रिय कर देता है, जिससे गर्भावस्था को रोका जा सकता है। ठीक है दोस्तों आज यहीं पे क्लास हम अपनी समाप्त करते हैं। इसके आगे के क्वेश्चन जो है हम अगली क्लास में करवाएंगे आपको, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है तो थोड़ा आराम से इस टॉपिक को हम करेंगे। अगले टॉपिक में इसको हम पूरी तरह से समाप्त कर देंगे दोस्तों, आप टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और हमसे जुड़ने के लिए क्लास के अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, इसके आगे क्वेश्चन करवाने जो आगे क्वेश्चन है उसको लेके आएंगे। अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।